देश के सभी वर्गों को समान अधिकार दिलाने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती दून विधानसभा क्षेत्र में मनाई गई और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों से सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अन्याय के विरुद्ध चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। हमें समाज में फैली कुरीतियों को आंखें बंद करके अपनाने के बजाय उनका विरोध करना चाहिए। इस दौरान भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव नवनीत ने भी कांग्रेस सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि 4 जून को वेंटिलेटर पर गई सरकार की मृत्यु तय है। खुशहाली की जगह सुख की सरकार में प्रदेश बदहाली की ओर ही गया है। भाजपा कार्यकाल में खुले संस्थानों को उन्होंने ताले लगा दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में जो कांग्रेस सरकार ने गठबंधन बनाया है वह गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। 1947 में कांग्रेस ने देश के 2 टुकड़े किए थे। अब वह देश को 26 टुकड़ों में विभाजित करने की तैयारी में लगी है। कांग्रेस सरकार के पास तो अभी तक कोई प्रभावी उम्मीदवार तक नहीं है। नवनीत का कहना है कि प्रदेश में भी सुख की सरकार यही नहीं, यार दोस्तों की सरकार चल रही है और खुशहाली से प्रदेश बदहाली की ओर ही जा रहा है। 4 जून को जब भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी तो वेंटिलेटर पर चल रही प्रदेश सरकार की मृत्यु तय है। मॉडल को चेंज किया तो मजदूरों के लिए काम करने वाले भीमराव अंबेडकर, महिलाओं के लिए काम करने वाले भीमराव अंबेडकर, अनुसूचित वर्ग के लिए काम करने वाले भीमराव अंबेडकर, किसानों के लिए काम करने वाले भीमराव अंबेडकर। तो केवल एक वर्ग के नेता नहीं, इस राष्ट्र के नेता, इस देश के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठगबंधन उसको मैं कहना चाहता हूं, गठबंधन नहीं, जो आज महाठगबंधन जो विपक्ष बना करके बैठा है, तो उसमें 26 उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। वहां बंगाल से ममता कहती है मैं प्रधानमंत्री, यहां से उत्तर प्रदेश से अखिलेश कहते हैं मैं प्रधानमंत्री, राहुल गांधी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री। तो 26 उम्मीदवार है। तो जरा कल्पना कीजिए, जब 1947 में 2 उम्मीदवार थे तो 2 टुकड़े, अब 26 उम्मीदवार हैं तो देश के कितने टुकड़े करने की ये तैयारी कर चुके हैं। अगर देश को बचाना है तो केवल मोदी और मोदी। ये लोग जो हैं एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की जो विपक्ष है वो इस समय चला हुआ है। प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति है। जब व्यक्ति मरने वाला होता है, जब व्यक्ति के बिल्कुल श्वास खत्म होने वाले होते हैं, ये शाश्वत है। सभी ने एक ना एक दिन, जो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु शाश्वत है। तो जब व्यक्ति मृत्यु शैया पे होता है तो डॉक्टर उसको थोड़ा सा जीवंत रखने के लिए वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसको श्वास लेकर के वेंटिलेटर पर जी ले। इसी तरह ये जो प्रदेश की सरकार है, सुखू की सरकार है, सुखू की नहीं, ये दुखू की सरकार है। सुख का तो काम नहीं किया। ये जो दुखू जी की सरकार है ये अभी वेंटिलेटर पे है। जिस तरह उसको जीवंत, व्यक्ति को जीवंत रखा जाता है ना वेंटिलेटर पे, उसी प्रकार ये सरकार 4 जून तक वेंटिलेटर पे रहने वाली है और 4 जून के बाद इस सरकार की मृत्यु तय है। तो 4 जून के बाद हम ऐसी अपेक्षा रख सकते हैं कि फिर एक बार भाजपा की सरकार प्रदेश में होगी और 4 के 4